महादेव की जय। मेरे श्रोतागण, नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, अग्नि को वो सब चीज का भक्षण करते हैं, अच्छाई बुराई सबका अग्नि अपने मुख में ले लेती, सूर्य भी उसको अवशोषित करते हैं। उसी प्रकार शिव जी का जो ये वेश है, ये किसी प्रकार का अमंगल करने वाला नहीं है। शेष जी जैसे नागों की सैया पे शेष टांग में सोते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता, उसी प्रकार भोले बाबा को भी यह रूप उनका कोई भी अमंगल करने वाला नहीं है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। और दुरा राध में अहि महेशु, आशुतोष बुनि किए कलेशु। उन्होंने कहा शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा तप करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। और यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। उन्होंने कहा यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। और यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए पार्वती जी को शिव जी को छोड़कर दूसरा वर कोई नहीं है। वर दायक प्रणता रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। और इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। उन्होंने शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। बिना भोले बाबा की हृदय में धारण किए किसी देवता का आपको कृपा नहीं मिलती है। बिना उन्हें आप देखिए दोहा नंबर 70 में, आस कही नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन आशीष, होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। उन्होंने कहा, नारद जी ने जाते जाते ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो। उन्होंने गिरिराज को कहा अब यह कल्याण होगा। और आसी कह ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनऊ अस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ मैं